भाजपा के सदर विधायक अंकुर राज तिवारी के द्वारा खलीलाबाद स्थित हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिले के तीनों विधायकों के साथ भाजपा के पूर्व सांसद अशुभा शुक्ला व इंद्रजीत मिश्र भी मौजूद रहे। होली मिलन समारोह में अयोध्या से आए धर्माचार्यों की उपस्थिति में आयोजित समारोह में चार चांद लग गया। सभी ने इस पर्व पर सौहार्द का पर्व बताया। अयोध्या से आए लक्ष्मण किला के महंत मिथिलेश नंद शरण जी महाराज ने कहा कि यह पर्व कीचड़ फेंकने वालों को भी गले लगाता है, तो फिर भेदभाव कहाँ है। अब समाज में भटके हुए लोगों को गले लगाने की बारी है। यह पर्व सभी रंगों को स्वीकार करता है। इस अवसर पर बस्ती मंडल के मंडलायुक्त योगेश्वर राम त्रिपाठी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे और सभी लोगों ने अपने विचार रखे। वहीं भाजपा के सदर विधायक अंकुर राज तिवारी और धनकटा के विधायक गणेश चौहान सहित सभी लोगों ने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों पर फूलों की वर्षा की और जमकर फूलों की होली खेली गई। इस अवसर पर घनश्याम त्रिपाठी, प्रिंस त्रिपाठी, वैभव चतुर्वेदी सहित तमाम लोग मौजूद रहे, जहां सभी लोगों ने एक दूसरे पर फूलों की बारिश करके फूलों की होली खेला और खुशियां मनाया। इस होली मिलन समारोह में उपस्थित सभी, क्योंकि मजहर है, मजहर में उल्टा शुरू होता है, तो हमारे जो बूथ अध्यक्ष हैं, शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, वार्ड कार्यकर्ता, जिनकी वजह से मैं यहाँ विधायक बनकर के आज आपके बीच में आप सबका स्वागत करने का सौभाग्य पाता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम सबके बीच में साधु संत, सभी हमारे अभिभावक भारतवर्ष में हिंदुत्व के लिए अलख जगाते हैं। पूरे भारतवर्ष में वो सब लोग कबीर की धरती पे आए। यहाँ के कमिश्नर, मंडलायुक्त, मैंने पहले भी कबीर नगर के कार्यक्रम में कहा था कि वो अभिभावक स्वरूप हैं। मैं उनका भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से स्वागत करता हूं। कबीर ने परिनिर्वाण प्राप्त किया, तो ये कबीर की धरती है जहां लहलहाती है। खलीलाबाद का जो विकास भवन बना हुआ वो भी ऊसर था, बड़गों का बंजर कहा जाता था। आज वहां भी विकास भवन लहलहा रहा है, विकास वहीं से हो रहा है। तो ऊसर और बंजर को उपजाऊ बनाने के लिए मेहनत चाहिए और वो मेहनत होती है। हमारे यशस्वी विधायक अंकुर राज तिवारी जी ने पहले दिन से ही तय किया कि हम मेहनत करेंगे और सबसे पहले समय जी माता मंदिर के पोखरे का निरीक्षण किया और इन्होंने कहा कि जब तक इस पर निर्माण कार्य शुरू नहीं कराऊंगा चैन से नहीं बैठूंगा। उनको लगा कि मुखलिपुर रोड का अंडरपास, इसको लोगों ने कहा कि ये हथेली में बाल जमाने जैसा है, पत्थर पे धूप जमाने जैसा कार्य है। उसके लिए माननीय रेल मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर तक चले गए, भिड़ गए और उन्हीं का बजट लेकर के आए। उस निर्माण का भी टेंडर हो गया। तो ये होता है पत्थर पे धूप जमाने के लिए। हमारे बीच में घनघटा विधानसभा संत कबीर नगर के हीरालाल रामनिवास इंटर कॉलेज के प्रांगण में जो होली मिलन का समारोह आयोजित हुआ है और जो दृश्य मुझे दिखाई दे रहा, यहां पर मंच पर हमारे अनेकों संत जन उपस्थित हैं। निश्चित रूप से जहां पर संतों का आगमन हो जाता है वो धरती अपने आप पवित्र हो जाती है। और ये होली का त्योहार भी उसी संत, उसी भक्त परंपरा का आप सभी को याद होगा
भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, जिनके जीवन में अभी बीते जो होलिका दहन का कार्यक्रम हुआ, होली का त्योहार संपन्न हुआ, ये भक्त प्रहलाद अर्थात हमारे भक्त जनों के जीवन का एक विशेष अंश रहा है। और इस कार्यक्रम को इतने सुंदर तरीके से इस संत कबीर नगर जनपद के मुख्यालय पर प्रथम बार आयोजित करने वाले हमारे प्रिय विधायक आदरणीय अंकुराज तिवारी जी को मैं साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उनके मन में ये विचार आया और उन्होंने एक ऐसा समागम यहां उपस्थित किया जो परस्पर लोगों में प्रेम का, सद्भावना का, स्नेह का संचार कर रहा है। इसके लिए मैं बारंबार अभिवादन करता हूं अंकुर जी को कि जिनके हृदय में ऐसी भावना उपजी है। और संत की धरती, कबीर की धरती, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो कबीरत्व है, जो पूरी दुनिया में एक अलग भाव रखने वाला कबीरत्व, वो हमारे अंकुर जी के अंदर उत्पन्न हो गया है। और हम लोगों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। आदरणीय सज्जनों जहां पर उपस्थित हैं, चूंकि वक्त की कमी है, बार बार नाम नहीं लेना चाहता, हमारे मंडल के संतों की श्रृंखला है। सर्वप्रथम संतों के चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। यहाँ पर उपस्थित हमारे माननीय विधायकगण श्री चौहान जी, माननीय विधायक श्री मनोज त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री अंकुराज तिवारी जी, जिनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है, मंचस्थ हमारे साथी अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी, उपस्थित देवियों, सज्जनों तथा पत्रकार मित्रों, हमको राय जी साहब को चूंकि 5:30 बजे बस्ती के कार्यक्रम में भी पहुंचना है, लिहाजा बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। होली मिलन, और जहां हम मिलन की बात करते हैं तो मिलन प्रेम का प्रतीक है और प्रेम भी एक रस है। और इस प्रेम का प्रवाह इस पूरी भूमि पर है। और इस कार्यक्रम की शुरुआत काशी के शंखनाद से हुई, तो समझिए कि गोरक्ष धाम से, गुरु गोरखनाथ की भूमि से, संत कबीर की तपस्थली, वशिष्ठ की नगरी बस्ती और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या और बजरंगबली के ध्वज स्थल हनुमानगढ़ी से होकर के यह प्रवाह काशी तक पहुंचता है, जो आदिदेव अविभक्तेश्वर बाबा विश्वनाथ के पास जाकर के गंगा में समाहित होता है। यह प्रेम की यात्रा है, यह प्रेम रस है। और प्रेम बड़ा सरल है परिभाषित करने में। कबीर ने तो शायद 2 लाइन में ही लिख दिया कि पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ पंडित भगवान हुआ, पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ पंडित भयान होए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो इस प्रेम के प्रवाह के लिए श्री अंकुराज तिवारी जी बधाई के पात्र हैं। और यहाँ इस सारस्वत अभियान में जितने लोग भी सम्मिलित हैं वो बधाई के पात्र हैं। प्रेम रस है और रस ही परमात्मा है। रस ही वह सह, रस ही परमात्मा है, ये लिखा गया है। और यह कार्य अंकुर जी ने किया है तो निश्चित रूप से उनके पिताजी, जिनसे हमारा बहुत पुराना परिचय है, पंडित उदयराज तिवारी जी, जिनका साक्षात नेतृत्व प्रकट अप्रकट दोनों रूप में प्राप्त हो रहा है। आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा जो है अंकुर राज जी, आपके संस्कार और आपकी प्रेरणा से आगे बढ़ते हुए निरंतर इसी तरह से कार्यक्रम कराते रहें। और कबीर की भूमि है जो सामाजिक समरसता के लिए, कुरीतियों पर प्रहार के लिए और कौमी एकजुटता के लिए जानी जाती है।
तो ये जो संदेश है गंगा यमुनी संस्कृति का जो संदेश है, जो तहजीब की भाषा है और तहजीब के हिसाब से आचरण की प्रवृत्ति है, इस होली मिलन के साथ, होली के प्रवाह के साथ इसी तरह से आगे बढ़ती रहे और हम सब लोग उसके साक्षी भाव में उसका आनंद उठाते रहें। और मैं पुनः खेद प्रकट करूंगा कि इतने अच्छे आयोजन में